नमस्कार दोस्तों। गहरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मर्द की ज़बान। तो टॉपिक में मर्द है और मर्द की ज़बान है, लेकिन वीडियो ये महिलाओं के लिए बन रहा है और महिलाओं को शायद गुरुजी कुछ सिखाना चाहें ऐसे करके वाली भावना से बन रहा है। एंड जो पुरुष सुन रहे हैं ये आपको समझना है ये वीडियो अपनी, अगर आपकी जीवन में सबके महिलाएं होती हैं उनको वीडियो फॉरवर्ड करना है, पत्नियों को फॉरवर्ड करना है, सारी महिलाओं को देखना है, पर पुरुषों को भी देखना और समझना है कि मैं कवि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मर्द की ज़बान, ये कभी औरत की ज़बान क्यों नहीं बोला गया, महिला की ज़बान क्यों नहीं बोला गया? ये आदमी की ज़बान क्या होती है? मर्द की ज़बान, मैंने ज़बान दी। हम कई कम्युनिटीज़ में भी होते हैं, कोई मूछ का सवाल या ज़बान या समथिंग। द बेसिक ट्रेंड इज इसके पीछे इसकी अकाउंटेबिलिटी में आदमी को रखा जाता है आगे, महिला को नहीं रखा जाता। एंड यहाँ महिलाएं सफ़र कर रही हैं क्योंकि कोई भी काम धंधा होगा, कोई भी कोलैब होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें एक ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट अगर जैसे मैंने गुजरात में देखा है ज़बान पे बहुत काम चलता है कि भाई बोल दिया, और वो ज़बान की मार्केट में वैल्यू होती है कि इस बंदे की या इस इंसान की कितनी ज़बान है। महिलाएं इस चीज़ से निकल जाती हैं, दे अपनी स्टेटमेंट से हो जाती हैं, मना कर देती हैं, बोल देती हैं मैंने ऐसे नहीं बोला था, या मैंने बोला था मेरा ये मतलब नहीं था। ये एज ए नेचर महिलाओं के अंदर आ रखा है। ये वीडियो ये बता रहा है, और ये वीडियो ये बता रहा है कि बहुत नेचुरल है, डोंट फील अशेम्ड ऑफ इट, दिस इज अ फैक्ट, बट यू द महिला हु इज लिसनिंग टू मी इज मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। ये आप नेचर आप ऐसा कर लेते हो, फिर कहते हो हम पुरुष वाली सक्सेस नहीं ले पाते। पर पुरुष वाली अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आप। एक पुरुष जो अपनी जबान पे नहीं करेगा उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी, या वो दोनों चीज नहीं करेगा तो उसकी जबान की वैल्यू कम होगी। देर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस। महिलाएं कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लेना चाहती। एंड ये कोई जेंडर शेमिंग या ऐसे करके बात नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अ ये महिलाएं अगर ऐसी हैं तो इसमें मैं कहूँगा पुरुषों का ही दोष है, क्योंकि उनने समाज को इस तरह बनाया, या क्योंकि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। एनीथिंग विच इज रॉन्ग, आई थिंक, व्हेन आई से इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड रिमेन अ मैन्स वर्ल्ड और समथिंग करके, बट व्हाट इट इज दैट आई एम सेइंग। मैं यहाँ आईना हूं। अगर आप फेमिनिस्ट टाइप बहुत हैं तो ऐसे टर्न ऑफ मत हो अभी इतनी जल्दी। भैया मैं तो कहूँ इट शुड बी अ वुमेन्स वर्ल्ड हो जाए मेरी तरफ से, पर वुमेन वर्ल्ड है, मैन वर्ल्ड है, आई डोंट डिसाइड, आदमी ही डिसाइड कर रहे हैं। तो आदमियों ने काफी गड़बड़े करे और एक आदमी ही आके बता रहा है अब ये चीज कि महिलाओं को शुड बी वेरी वेरी अकाउंटेबल उनको, एंड दे आर नॉट बिकॉज ऑफ वॉट एवर भय द सोसाइटी विच इज रन बाय द मैन हैज ओनली क्रिएटेड इट, एंड दिस पॉइंट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। आपको एक किसी महिला से कमिटमेंट लेनी होगी या बात करनी होगी, वो दे नहीं सकती कमिटमेंट, बोल नहीं सकती पक्का, क्योंकि उसको पता है कि अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो जान निकलेगी। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, रियल एस्टेट की हो, बच्चे की शादी की हो, वेटो करने जरूर आ जाएंगे। ये पता है ये घर नहीं खरीदना, पर कौन सा खरीदना है, वो जमान कमिटमेंट साथ में पति के साथ वो नहीं होता। शादी के लिए कौन सा दामाद ठीक नहीं लग रहा है या कौन सी होने वाली बहू ठीक नहीं लग रही, वो पूरी है, पर वहां वारंटी गारंटी लेना कि हम होशो हवास में पति पत्नी और हमारा बच्चा इस लड़की को आज सब कुछ जानने पहचानने के बाद डिसीजन लेते हैं, ये हमारे घर की बहू बनेगी, हमारे घर का ऑनर होगा, एंड हम इस चीज़ को चेरिश करेंगे, ये कलेक्टिव डिसीजन है। वो ऐसे कोई नहीं ले, क्योंकि मैं तो कह रही थी। महिला का हमेशा क्या है और आदमियों का इतना आप कह रही थी तो आप अपने मन में जो आपको करवाना होता है तो आप वहां पे सारे रायते घोल देती हो, नथिंग हैपन्स विदाउट योर दिस थिंग। अगर किसी भी परिवार में कोई माता जी हैं या कोई बीवी जी हैं, वो एक बार डिसाइड कर ले दिस थिंग विल नॉट हैपन, इट डजंट हैपन। लेकिन कई चीजों में उसे पता है कि यार ये काम तो होना ही है, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, पर ऐसी दो चार डायलॉग मार देती हूं अभी कि आगे जाके व्हेन इट विल गो रॉन्ग तो आई कैन रिविजिट दीज डायलॉग्स। तुम देख लेना, बट तुम देख लेना, तुम देख लेना। तो ये जो चीज है, इससे महिला
एज अ जेंडर उसका भला नहीं हो रहा। एज अ रिजल्ट महिलाएं टॉप पोजीशंस पे नहीं जा पाती, प्रमोशंस नहीं हो पाते, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट डजंट कम नेचुरली। जो भी महिलाएं आज भी बड़े बिजनेसेस रन कर रही हैं, किसी की पत्नी है या किसी की बेटी है, बहुत रेयर हैं जिनने खुद अपने दम पर कोई चीज़ खड़ी करी है। वो नाम ऐसे आते हैं, वो नायिका की वो है हमारी फांगुनी जी नाम है, या किरण मजूमदार शो, ऐसे आप जब गिनने लगोगे तो ऐसे होंगे, गिन के 5-6 आ जाएंगे, बाकी सब किसी की बेटी है, वाइफ है, ठीक है। और महिलाओं का यही है कि हर जगह उनका एक एक दो दो कहीं रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उसको दिखा देंगे कि सेल्फ मेड जा रही होकर, वो हर जगह महिला सब वो रखे, कोई भी वीडियो दिखाएंगे कि महिला के अगेंस्ट ऐसा बोला गया, मैंने देखता हूँ ना रील्स, तो फिर वो सक्सेसफुल महिला उसकी एक 60 सेकेंड्स की कोई रील दिखा देंगे जिसमें 30-35 महिलाएं वो परेड कर देंगे, देखो ये कितनी वो ग्रेट है। जैसे इंदिरा गांधी जी दिखा देंगे, इंदिरा गांधी जी वॉज ऑल्सो डॉटर ना, वो तो नहीं, पर शी वॉज स्ट्रॉन्ग, बट इफ नेहरू जी नहीं थे होते और नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं होते, उनके बेटे तो इंदिरा गांधी जी, आप खुद बताओ। नेताओं के मैं नाम लेने लग जाऊं, आगे लेने लग जाऊं, तो फिर वो मेरा पॉलिटिकल चैनल पे हो जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ चीज। लेकिन आप किसी का भी देख लो, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग। तो बिकॉज रीजन इसका ये है, इट इज वेरी इजी टू कम एंड ब्लेम द पुरुष। पुरुष इज वेरी हैप्पी, पुरुषों को बड़ा फायदा है कि महिलाएं ये ना करें। जो मैं एडवाइस दे रहा हूं और महिलाओं को पिंच हो रही है अभी और होगी, और बहुत उनको लगेगा, पुरुष तो चाहता ही है कि आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो, ताकि वही जलवे चले, मैंस वर्ल्ड हो। क्योंकि महिलाओं ने लेनी शुरू करती तो फिर वुमेन्स वर्ल्ड भी हो सकती है भाई। पर जीवन में जो जिम्मेवारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, खुद खड़ा होगा कि हाँ मैंने बोला था, हाँ हो गई गलती, नहीं सोचा था, ठीक है, इट इज ओके, देन योर माइंड विल थिंक। महिला का माइंड एक फियर तक छोड़ के उसके आगे चल नहीं पाता, यहां छोड़ देता है चीज को, और फिर देखता है तू देख ले, फिर वो आदमी देख लेता है। और आदमी जब देखता है तो आदमी डजंट सी अ थिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेटर टैलेंट, बेटर स्किल और बेटर, ओनली बेटर दिस थिंग कि ठीक है ऑन मी। तो फिर भाई फ्रूट्स भी आदमी खाएगा। अगर रिस्क इश्क है तो रिस्क है, रिस्क उसका है, तो जिसका है वही रोटी खाएगा। महिलाओं में आदमियों से बेटर टैलेंट है कई महिलाओं में, इफ नॉट ऑल, कई महिलाओं में, मतलब काफी महिलाओं में। क्योंकि आप मार्क्स देखते हैं 10th 12th में, लड़कियां आगे, लड़कियों ने लड़कों को फिर पछाड़ा। ये 10वीं 12वीं तक तो लड़कियां लड़कों को पछाड़ रही थी, फिर ये 25 साल की उम्र में क्या हो जाता है, नहीं वो शादी, 25 साल में शादी हो गई आपकी, सबकी शादी हो जाती है, सबके बच्चे हो जाते हैं, सब पीछे रह जाते हैं। बिकॉज आगे जाके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और जो ये मिसिंग ट्रेट है, जो मैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से महिलाओं को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट है, यू कैन हैव एन एडवाइजर, अ पुरुष एडवाइजर, अ फीमेल एडवाइजर, और इंटरनेट, और एनीबडी, द डिसीजन इज योर्स। पर महिला नहीं मानती, महिला नहीं लेती तो आज के दिन महिलाओं की इन्वेस्टमेंट हालात देख लो कैसे हैं। किसी पति ने रजिस्ट्री बचाने के लिए 1-2% प्रॉपर्टी नाम कर दी तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। किसी ने म्यूचुअल फंड SIP खोल दी तो खोल दी। कुछ हो गया तो किसी पुरुष ने, बेटे ने, पति ने, पिता तो आजकल कम ही करते हैं, कुछ कर दिया तो कुछ हो गया, नहीं तो रो लोगे, गहने ले लोगे। पहले सिर्फ गहने ले लेते थे कि ये मेरे। तो महिलाओं को जबान, जो कहते हैं ना मर्द की जबान, तो अगर इस देश को और समाज को तरक्की करनी है तो महिला की जबान, ठीक है, मर्द नहीं, MKJ, ठीक है, महिला की जबान की तरफ जाना पड़ेगा कि महिला है, महिला ने एक बार बोल दिया तो फिर वो इसके बाद किसी की नहीं सुनती। वो क्या डायलॉग है, ये होना चाहिए। कुछ है ही नहीं, वो लोग खुद बोलते हैं, और ये इतना ज्यादा बनाया हुआ है इसको। कई कई चीजें तो देखो स्टीरियोटाइप हो जाती है। कहीं कोई गाड़ी भिड़ गई, कहीं भीड़ भड़ाके में, फिर ऐसे को जाएंगे और फिर ऐसे क्या हुआ, लेडीज ड्राइवर। यार लेडीज ड्राइवर ही ठोकती हैं सिर्फ, क्या आदमी तो निस्तो नाबूद करते हैं। इतने एक्सीडेंट होते हैं, अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 99 आदमी करते हैं, क्योंकि एक तो आदमी 90% गाड़ी चढ़ाते हैं,
तो 90% आदमी गाड़ी चला के 99% एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो मेन आर द वर्स्ट ड्राइवर्स ना, क्योंकि वो परसेंटेज में तो कम चला रहे हैं और एक्सीडेंट ज्यादा कर रहे हैं। महिलाएं परसेंटेज में बहुत ज्यादा चला रही हैं और परसेंटेज में कम कर रहे हैं। बट ये महिलाएं भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हाँ हमसे तो कहीं होगा। तो यहाँ पे ये फीमेल एम्पावरमेंट वाला वीडियो है, अगर आप इसको ढंग से समझ जाएं। प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड हर चीज में इन्वॉल्व हो। पति के साथ है तो डिसीजन लें, पिता के साथ है तो डिसीजन लें। एक बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पूरे इन्वॉल्व रहें और उसके बाद कुछ गलत होगा तो भय नहीं आना चाहिए। 10,000 रुपए महिला के कहीं डूब जाते हैं तो इतना पैनिक कर जाती है, 5,000 रुपए कहीं वेस्ट हो गए, कोई गलत चीज आ गई, इतना पैनिक कर जाएगी। और ये पुरुष 5-5, 10-10 लाख फ्यूचर ऑप्शन में उड़ा देते हैं, डीमैट में चूं भी नहीं करते, आके इतना मोटा पेट लेके बियर लेके फ्राइडे रात को आईपीएल देखेंगे। भाई ने अभी थर्सडे को जो एक्सपायरी हुई थी उसमें 12 लाख खोए, मजाल है चू भी करते। और महिला तो ऐसी गिल्ट हो जाएगी अंदर से कि हाय मेरे से तो ये हो गया, हाय इसके पापा को बताना पड़ेगा। मतलब बताना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर पुरुष को भी बताना चाहिए। बट ऐसे हाथ ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं आपके, कुछ भी हो गया। मतलब कई तो ऐसी हैं पुराने वाली जो हैं, वो धनिया पुदीना ना मिले आजकल बड़ा, वो भी पैसे से मिलता है एक्स्ट्रा नहीं, तो डिसअपॉइंट हो जाएंगी। तो डरे ना महिलाएं, प्लीज ट्राई टू लर्न, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहें एंड कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिना अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। नहीं मिलेंगी पोजीशंस। एंड टैलेंट से कुछ नहीं होता है। लोग कहते नहीं हम इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट होने से क्या है? मार्स का थोड़ा एलिमेंट तो आना चाहिए, या तो भी फिर प्योर वीनस बन के रह जाओ कि आई एम फ्लावर, मैं तो घर में रहूंगी, घर सुंदर रखूंगी, वो भी एक अप्रोच है लाइफ की कि भी हमसे तो ना हो पाई। लेकिन अगर आपको डिसअपॉइंटिंग है कि मर्दों का मुझे वो करना है, जो है महिलाओं के अंदर जज्बा, और मैं भी मना नहीं करता है तो गेम तो वैसे खेलना पड़ेगा ना। गेम खेलोगी वैसे वाले, इनफैक्ट वैसे वाले भी नहीं खेल पा रही महिलाएं, ना वो इस साइड की हो पा रही ना इस साइड की हो पा रही। कि भाई फ्लावर क्या है? ब्यूटीफुल, खुशबू देता है, अपने में सब कुछ है, और वीनस है, सेंचुरी है, सुकून है, शांति है। ऐसी 5% महिलाएं होती हैं, उनकी लाइफ बहुत ग्रेट चल रही है। और ऐसी 5 भी होती हैं जैसी मैं बनाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी 5 भी हैं जो अकाउंटेबिलिटी लेती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, वो ओहदे मिलते हैं, परिवार में इज्जत है, समाज में इज्जत है, ऑर्गेनाइजेशन में इज्जत है। वो टीचर भी है या लेक्चरर है या फाइनेंशियल एनालिस्ट है या डॉक्टर है कहीं है, एंड शी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो अपना उनका ताता तीना है। तो ये 5% है, ये बाकी 90% कंफ्यूज आ गई हैं, हर चीज के मजे लेना चाहती हैं। अकाउंटेबिलिटी 2 साल के बच्चे वाली, 2 साल के बच्चे की अकाउंटेबिलिटी देखिए, और मिल जाए मेरे को सब कुछ, ये एंटाइटलमेंट। 2 साल का बच्चा ये क्यूट स्माइल मारेगा, 1.5 साल का छोटू बेबी 1 साल 1.5 साल 2 साल पै कुछ कुछ ऐसे बोलेगा, क्यूट लगेगा, और सब उसको देना चाहेंगे सब कुछ कि भाई ले ले। उसको कोई नहीं बोलेगा कि तू जिम्मेवारी ले, कभी बोला है किसी ने? उसको कोई जिम्मेवारी नहीं देता। भाई ये जलवे ना 1-2 साल वालों के ये नहीं मिलेंगे, किसी को लेनी पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। महिला सशक्तिकरण ऐसे ही होगा, एंड अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से नहीं होगा। आपने अगर कुछ बोला था तो डोंट बी फियरफुल अबाउट सेइंग कि हाँ बोला था मैंने, हाँ ये गलत हो गया, तो फिर क्या हो गया? हमारे जैसे बोलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था कि जी ये वाला चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये बनाएगा, अगले दिन ही उन्होंने वो बना दिया, गलत हो गए। फिर गलत हो गए तो क्या हो गया? थॉट प्रोसेस था, सोच थी, गलत हो गए, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? नहीं, फिर इससे आपको हाँ तो हो गया। कई बात जब सही होते हैं तो वाहवाही मिलती है, तो क्या वो बोलते हैं नहीं नहीं मत दे। तो जब गलत होंगे तो कोड़े पड़ेंगे, कोड़े खा लो, सही है तो लड्डू खा लो। दिस इज हाउ मेन ऑपरेट, दिस इज हाउ एवरीबडी शुड ऑपरेट। कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो भाई क्लैपिंग कर दो, खराब हुआ है तो भाई गलती होगी, अगली बार देखेंगे। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इस घबराहट और हिचक से जब महिलाएं उठेंगी जीवन में, तभी जीवन में कहीं पहुंच पाएंगी। अदरवाइज ये पुरुष रिस्पॉन्स ये नहीं देते हमें, पुरुष हमें करने नहीं देते, इसने नहीं करने दिया, वो क्यों करने देगा आपको? वो आपको लेना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है।
आपके हाथ में। आप बहुत कुछ करना नहीं चाहती, आपको बहुत चीज का भय है, फिर ब्लेम पुरुष पे करने। पुरुष पे मैं इतना ब्लेम जरूर करूंगा कि वो महिलाओं को ये पता होने के बाद, बहुत पुरुषों को ये सच पता है जो मैं बता रहा हूं, ये बताते नहीं। इट इज समथिंग लाइक ना, एक बच्चा है आपकी क्लास में है, दोस्त है कोई है, आपको पता है वो बार बार गलत तरह से सम को अप्रोच करता है और वो एलसीएम ठीक से नहीं निकाल रहा, या रिमाइंडर का उसको फॉर्मूला नहीं पता, या कुछ गलत करा, आपको सही पता है, आप उसको बताते ही नहीं, वो बेचारा स्ट्रगल ही करता रह रहा है और आप उसको जाके और कंफ्यूज और कर देते हो। ठीक है, तो वो धूर्तता है पुरुष में कि वो महिला को ना वो ना करे। बट पुरुषों को भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप पुरुष हैं और पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान दुनिया है, तो अगर आप इतने ही दमदार हैं तो बताएं इनको, लेट द खेला होवे। ठीक है, लेट इट भी, इनको बताओ भी ऐसे होता है, तुम भी लो, आओ हमें बीट करो, ठीक है, आओ ऐसे करो, लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर कोड़े भी पड़ेंगे। दैट विल बी इक्वालिटी। इक्वालिटी इज नॉट कि मेरे को ये लड्डू मुंह में इसके दो जा रहे हैं तो मेरे में भी डाल दे। नहीं नहीं मैडम, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लड्डू खाने की, पर लड्डू खाने में क्या है ना, ये करेंगे और ऐसे करेंगे तो लड्डू मिलेंगे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं मैडम, कोड़े पड़ेंगे, तो इसको भी पढ़ते हैं। तो नहीं नहीं, ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो लड्डू ही चाहिए, ऐसा सिस्टम बना मेरे को लड्डू ही मिले। नहीं मैडम, ऐसा सिस्टम आदमी तो नहीं बनाने वाला। आदमी क्यों बनाएगा ऐसा सिस्टम कि उसको तो कोड़े पड़े और महिला को लड्डू ही मिलते रहे? ऐसा इतना महान कौन हो सकता है? एट बेस्ट यू कैन बी फेयर कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ये नहीं कि ये 100 इंजीनियर हैं इस कंपनी में तो 50 पुरुष होंगे 50 महिलाएं, ऐसे नहीं होंगे। ये कंपनी में 100 इंजीनियर है, 100 अच्छे इंजीनियर चाहिए इस कंपनी को, इस तनख्वाह से ऊपर तनख्वाह मिलेगी, तो ये कंपनी 100 अच्छे इंजीनियर ढूंढेगी। वो अच्छे इंजीनियर में पुरुष मिल जाए चाहे महिला मिल जाए, वो हम दिमाग नहीं लगा रहे। लेकिन अगर महिलाएं इंजीनियर ही 10% बन रही हैं, अगर महिलाएं इंजीनियर ही 10% बन रही हैं और पुरुष 90% बन रहे हैं, तो यहां पे 50 वैकेंसी इनको कैसे दे दे? हाउ कैन ए सबसेट ऑफ 10% महिलाएं गिव 50% सप्लाई? ऐसे नहीं हो सकता ना, इतनी ब्रिलियंट नहीं होगी इन अ बिग स्केल, इन अ बिग अगर सैंपल साइज ऑफ लेट्स से 1 करोड़। This what I am saying will most likely be कि in any random sample size amongst so many engineers, since महिलाएं 10% इंजीनियर है, तो महिलाएं अच्छी इंजीनियर भी 10% ही महिलाएं होंगी 100 में से। भाई बहुत मेहनत कर ली, महिलाओं का दिमाग बहुत अच्छा चलता है तो 15 हो जाएंगी। यू कैन नॉट हैव ए सिस्टम वेयर इन 10% में से जी 50% अच्छी महिलाएं हैं, ऐसे नहीं होगा। सेम थिंग वर्क्स अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस। सो इक्वालिटी इज इन the opportunity to become an engineer, in the opportunity to get a job, वहां इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी रिजल्ट में नहीं होती, रिजल्ट में इक्वालिटी नहीं हो सकती कि जी इस टॉप पोजीशन पे 100 लोग हैं तो 100 में से 50 महिलाएं होनी चाहिए। क्यों? सारी जगह क्यों नहीं फिर आप कॉम्पीट करते, जहां पे सीवरेज वर्कर, मॉर्चुरी वर्कर, सब गंदगी के काम वर्ल्ड में पुरुष ही कर रहे हैं। कहीं मर्जी चले जाओ, मेजॉरिटी मतलब 99% पुरुष कर रहे हैं। गलती से किसी वजह से 1% महिला दिख जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इस संसार के सारे डेंजरस, बेहुदे, गंदे, इस तरह, आई शुड नॉट वर्ड यूज द वर्ड गंदा बिकॉज वो अगेन वो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएगा। गंदगी साफ करने वाला, गंदगी साफ करने वाला बहुत अच्छा काम है। आई शुड नॉट वो वोकैबुलरी कम्युनिकेशन स्किल वर्ड निकल गया। गंदगी साफ करने वाला अच्छा काम पुरुष ही कर रहे हैं, महिलाएं नहीं कर रही। ठीक है, तो ऐसे चीजों में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी। नहीं करना चाहते ना काम, तो फिर जब यहां लड्डू नहीं मिल रहे तो रोना नहीं है क्योंकि यहां वाले नहीं खाए आपने, है ना, मजदूरी और ये वाले जो बाकी जो चीजें इस तरह के। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड नेवर फील विक्टिमाइज्ड। नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, I'll repeat, never ever in the history of human mankind, 2026 में ही चल रहा है, have women been more empowered than they were ever before in the history। 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि इनको और पावर देनी चाहिए, महिलाओं को और देनी चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि जो 50 साल पहले महिलाओं को मिलता था अपॉर्चुनिटीज, या 20 साल पहले भी, या 500 साल पहले भी, आज सबसे ज्यादा मिल रही हैं। तो क्या 2026 में महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं? ये सवाल है। क्या एक महिला 1976 में इंडिया में was more happy or is she more happy today? That is the question.
So you one day you'll realize that even the happiness is not linked with all this. I am not at all suggesting go back there, have 5 babies, 7 babies, 10 babies, don't do any work. I am not suggesting. My question, humble question is, are you still happy? ठीक है, तो गहरी चीज है. Try to understand what कवि is trying to say. Give whatever in your comments you want to give. And इस पे बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस पे कभी हम पॉडकास्ट या कुछ और डिटेल्ड आपकी क्वेरीज होंगी, उनको हम लेके उस फॉर्मेट में डाल देंगे. ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.